प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 1.3 और अध्याय है फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, ये संख्या कौन सी होती हैं। तो सर्वप्रथम है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी संख्या है, ये आपकी संख्या है। और संख्याएं देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और आपको मैथ को जो है रटना नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना है। तो संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों आपकी, फर्स्ट है आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी है? वास्तविक संख्या, यह आपकी है वास्तविक संख्या। उसके बाद होती है काल्पनिक संख्या, ये होती है काल्पनिक संख्या। तो संख्या कितनी हो जाएंगी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है आपकी वास्तविक संख्याएं, ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? यानी दो प्रकार की होती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, और ये वास्तविक संख्याएं एक आप कक्षा 9th में ही पढ़ चुके हैं, और मैं इन्हें कक्षा 9th में ही बता चुका हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी परिमेय संख्या। कौन सी होती है? परिमेय संख्या, ये होती है आपकी परिमेय संख्या। और दूसरी होती है आपकी अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं। तो सर्वप्रथम लेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में प्यारे विद्यार्थियों जान लेते हैं। ये आपकी परिमेय संख्या, और आप इनके नोट्स बना लेना। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्या, यानी वह प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q बराबर 0 ना हो, तथा PQ पूर्णांकों और जिनका HCF यानी दोनों पूर्णांक हैं P और Q, इनका HCF कितना हो? 1 हो, वो कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं।
यानी परिमेय संख्या वह प्रत्येक संख्या जिसे हम p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर 0 न हो, यानी हमारा हर जो वो 0 के बराबर न हो तथा p/q पूर्णांक हो और जिनका HCF यानी दोनों पूर्णांकों का HCF कितना हो यानी 1 हो। वे कैसी संख्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब मैं बताऊं जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी। जैसे 1/2 कॉमा -2/3 कॉमा 7/4 कॉमा 0 और 0 के नीचे 1 लिख लेंगे तो ये p/q ग्रुप हो जाएंगे। और इनको उलटने पर ये हो जाएंगे आपकी 2/1, ये हो जाएगी आपकी -3/2 और ये हो जाएगी आपकी 4/7। ये हो जाएगा आपकी 4/7 और ये हो जाएगी आपकी 1/0। लेकिन कैसी हो जाएगी ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे नॉट वह प्रत्येक परिमेय संख्या का उल्टा रूप परिमेय संख्या होता है। केवल शून्य को छोड़कर। केवल शून्य को छोड़कर। जैसे जैसे 1/0 तो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिभाषित। तो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिभाषित यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। किसी संख्या, डियर स्टूडेंट इन बिंदुओं को आप अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। जैसे कोई संख्या है 2.43 तो कैसी संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी? है परिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार? शांत है। तो यह कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। यानी किसी संख्या का दशमलव जो है प्रसार जो शांत है तो वो हो जाएगी आपकी प्यारे विद्यार्थियों परिमेय संख्या। दूसरा है
कोई संख्या है, यानी कि संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 2.3333 डॉट 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 अनंत तक, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 2.3 बार। और इसका जो दशमलव प्रसार है दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका अशांत आवर्ती। कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती, जिसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसी संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी? ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। उसके बाद है थर्ड बिंदु है कि 22/7 कैसी संख्या है? यह भी आपकी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। और पाई प्यारे विद्यार्थी आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? पाई जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है। अब है आपका अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण। इसमें है प्यारे विद्यार्थियों, पहला बिंदु है कि परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ते हैं। परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आपको परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, याद कर लें और अच्छी प्रकार से इन्हें समझ लें। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों परिमेय संख्या ही बचेगी आपके पास। घट के क्या आएगी आपके पास? परिमेय संख्या ही। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या ही गुणा करते हैं। तो परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें तो परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी।
उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु है, अगर दोनों अपरिमेय संख्या हों। अब आती है आपकी अपरिमेय संख्या। अगर दोनों अपरिमेय संख्या हों और दोनों को प्यारे विद्यार्थियों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों ही अपरिमेय संख्या हों और दोनों को ही जोड़ते हैं, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उसके बाद है कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद है कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा करें तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दोनों अपरिमेय होने चाहिए। अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दें तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। दोनों अपरिमेय होनी चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। यानी अपरिमेय संख्या यदि कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय संख्या है। जैसे आवाज़ संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर है, यानी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या प्यारे विद्यार्थी? ये अपरिमेय संख्या। या कोई संख्या है 2.01020001 2 और इसका दशमलव प्रशांत, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत हो
वह अनावर्ती हो, अनावर्ती हो तो कैसी संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी? है अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करते हैं। मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय कब होगी प्यारे विद्यार्थियों? जब ये p/q के रूप में होगी और या अंश बटे हर के रूप में होगी। इसे कर लेंगे √5 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, और इन दोनों पूर्णांकों का यानी HCF, दोनों पूर्णांक है p और q, इनका HCF कितना है? 1 है। ये आपको इस प्रकार लिखना है आपको। उसके बाद अब आगे हल करते हैं। अब दोनों तरफ का क्या करेंगे? वर्क करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का या इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इसके नीचे एक मान लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम p बराबर √5q। अब लिखेंगे दोनों तरफ का वर्क करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका p का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा √5q का वर्ग। हल करते हैं इसे आगे। ये हो जाएगा आपका p² बराबर √5 है, 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 और q²। और डियर स्टूडेंट, इसे मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। इसमें देखेंगे चूंकि p² 5 से विभाजित है, तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपका है 25, 5 का वर्ग है 25 हो जाएगा, और इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 बार कैंसिल, और 25 का जो हम कर लेंगे वर्ग तो हो जाएगा 5×2, और इसका वर्ग हटाऊंगा तो ये 5/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। आगे मान लेते हैं, माना अब हमारा p तो 5 से विभाजित होगा। अब हमें देखना q,
तो इसे मान लेते हैं, माना P बराबर 5R। इसमें दोनों तरफ का वर्क करने पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर 5R का वर्ग, ये हो जाएगा P² बराबर 5 पंजे 25 R²। अब P की वैल्यू, P² की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर लिखेंगे, समीकरण P की वैल्यू रखेंगे तो P की वैल्यू आपकी 5Q² बराबर 25 R²। समीकरण 1 से P² का मान रखने पर यानी समीकरण एक है P² और 5Q², तो P² के स्थान पर ना 5Q² बराबर हो जाए 25 R², यानी समीकरण 1 से P² का मान रखने पर इसे आगे हल करेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो यहाँ आपका बचेगा Q² बराबर 5 R², चूँकि Q² 5 से विभाजित है, तो इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं कि यहाँ P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो हो जाएगा P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। तो इन दोनों का HCF यानी P और Q का कितना आया निकल के 5। और हमने शुरू में क्या माना प्यारे विद्यार्थियों, यानी इन दोनों का जो PQ कितना HCF कितना आना चाहिए, पूर्णांकों का 1, जो कि बराबर नहीं है इसके 1 के। लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।